हेलो डियर स्टूडेंट, अक्षय मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अक्षय सिंह आज फिर से हाजिर हूं परसेंटेज की तीसरी क्लास के साथ। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में 3 क्वेश्चनों का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिन्हें आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि हम यहां 2 नंबरों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, 2 नंबरों की तुलना करते हैं आपस में कि कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के पीछे का लगा होता है वो संख्या नीचे चली जाती है। जैसे संख्या 8 16 का कितना प्रतिशत है, 8 का किसके पीछे लगा है, 16 के पीछे लगा है, गुणा 100। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो 50%। कितना परसेंट है, 50% है। वहीं जब मेरा हो गया कि संख्या 16 8 का, इस बार का किसके पीछे लगा है, 8 के पीछे लगा है, तो इस बार 8 नीचे जाएगा, गुणा 100, 8 दूनी 16 यानी 200%। वही मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि संख्या 16 का 8 कितना प्रतिशत है, तो 8 किसके पीछे लगा है, 16 के पीछे लगा है, तो इस बार 16 मेरा नीचे जाएगा, गुणा 100, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो कितना, वही 50% आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती चली जाएगी, आप बिना कंफ्यूजन के जान पाएंगे कि किस संख्या को हमें नीचे रखना है, यानी किसकी गुणा करनी है और किसका भाग करना है। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे किसी स्टूडेंट के 12th में 500 में से 250 नंबर आए, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, 250 बटे 500 गुणा 100। अगर हम एक क्वेश्चन बना के देखें कि मेरे प्राप्तांक यानी 250, कुल अंक यानी 500 का कितना प्रतिशत है, यानी जो का वाला नंबर होता है, जो का वाला नंबर होता है वो हमारा टोटल कहलाता है, कुल, ठीक है, वो क्या बन जाता है, हमारा कुल, ठीक है। तो टोटल ही हमेशा नीचे फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नीचे रखा जाता है, का वाला नंबर हमारा नीचे आएगा। वहीं मैं एक क्वेश्चन और ऐड किए देता हूं यहां, जहां का वाला नंबर नीचे नहीं आता है। अगर इतना सिंपल सा काम है कि का वाला नंबर नीचे रख दो और गुणा 100 की कर दो परसेंटेज में आंसर देने के लिए, तो एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज और चेंज कर दी। उसने सिर्फ क्या किया, एक वर्ड का खेल बना दिया कि संख्या 8 का 16 से कितना प्रतिशत है, ठीक है। संख्या 8 का 16 से, कि हमारे सर ने तो बताया था का वाला नंबर नीचे जाएगा, तो बच्चा यहां भी क्या कर देगा कि 16 बटे 8 गुणा 100। लेकिन क्या सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग आ गई, से, क्योंकि इस वर्ड में से आ गया है, तो इस बार का वाला नंबर हमारा टोटल नंबर जो है हमारा वो 16 बन जाएगा। ये आंसर लिखा जाएगा 8 बटे 16 गुणा 100। यहां ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाता है। तो आप नोट करके अपनी बुक में लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, एक नोट बना के कि NOTE, कि जहां का आता है, कि अगर का आता है तो का वाला नंबर नीचे जाता है। यदि किसी क्वेश्चन में का और से, यानी एक नंबर के पीछे का और एक नंबर के पीछे से लग जाए, तो वहां क्या, से वाला नीचे जाता है। यदि किसी नोट क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के पीछे का लगा है तो का वाला नंबर नीचे जाता है, और यदि क्वेश्चन में का और से दोनों आ जाए तो से वाला नंबर नीचे जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप सारे क्वेश्चन से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती चली जाएगी लेकिन आपका सॉल्यूशन नहीं बदलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये मिटा देते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ जो आपको याद रखना है। याद रखना है, अगर का है क्वेश्चन में तो का वाला नीचे रखेंगे, का और से है तो हम दोनों को नीचे से वाले को नीचे रखेंगे, का वाले को ऊपर। क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 90 का कितना प्रतिशत 240 है।
90 का कितना प्रतिशत 240 है? का वाली संख्या कौन सी है? 90। तो 90 नीचे जाएगी, 240 ऊपर, और गुणा कर देंगे 100 की। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 800 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, फिर 2 20, 3 6 18, 2 बचे बटे 3, 266 सही 2 बटे 3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 266 सही 2 बटे 3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस का और से का ध्यान रखना है, दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? 2/7 का वाला नंबर क्या है? 2/7 है। तो 1/35 ऊपर बटे 2/7 और गुणा 100% की कर देंगे। हम जानते हैं ये नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। 1/35 गुणा 7/2, 7 से 5 बार गुणा 100 की और होगी। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 से 100 को काटेंगे तो 0 कट जाएगी। एक कितना? 10%। कितना है? 10%। क्लियर है? 10% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से, यानी पहली संख्या का दूसरी से। तो इस बार हमारे क्वेश्चन में का भी है और से भी है, तो हम से वाला नंबर नीचे रखेंगे। से किसके पीछे? दूसरी के पीछे। दूसरी कौन है? 3 है। तो 4/3 गुणा 100। क्लियर है? यानी 400/3 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, 133 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 133 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। 5% का 3% कितना प्रतिशत है? 5% का वाला नंबर नीचे जाएगा तो 3/5, यानी 5 को हम नीचे रखेंगे। परसेंटेज का साइन अपने आप कट जाता है। क्लियर है? जो परसेंटेज लगा है उसको बटे 100 करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में कट जाते हैं। क्लियर है? तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितने बार? 20 बार, और 20 तिया 60। कितना परसेंट है? 60% है। अब पीछे चाहे कोई नंबर हो, प्रतिशत लगता चला जाओ, किलोग्राम हो, ग्राम हो, मिनट हो, सेकंड हो, घंटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है, एक ही बात दिमाग में रखनी है कि हमारा का या से वाला नंबर कौन सा है। का वाला नंबर है तो का वाला नीचे, से वाला नंबर है तो से वाला नंबर नीचे रख देंगे। दूसरी बात दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके सॉल्यूशन करने के टाइम पे तुरंत क्लिक हो जाए कि हमें आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1206 का 1/3 134 का। भाई 1206 का 1/3 की बात कर रहा है तो पहले इसका 1/3 निकाल लें। 1/3 कितना होगा? 3 चौक 12 0 1 400, सॉरी 3 दूनी 6, 402। 1/3 कितना हो गया? 402। क्लियर है? तो 402 134 का कितना प्रतिशत है? तो 402/134 गुणा 100, क्योंकि का वाला नंबर मेरा कौन सा है? 134 है। अब 134 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार डिवाइड जाएगा, यानी 300% है। कितना परसेंट है? 300% है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.625 एक सही 7/28 के कितने प्रतिशत के बराबर है? 0.625 एक सही 7/28 के का वाला नंबर कौन सा है? ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 से कम 28 और 7 35/28 यानी 0.625 अपॉन क्या 35/28 और गुणा हो जाएगी 100 की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 अपॉन 35 इंटू 28 और ये यानी 28 कहां पहुंच जाएगा आपको? ऊपर गुणा में। क्लियर है? काट लो इसको बस। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे तो कितनी बार? 0.125 125 बार कट जाएगा और 125 चौका कितने हो जाते हैं? 500। तो यानी 0.500 इंटू 100 बराबर 50000 और हमारा कितने के बाद दशमलव है? 3 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये भी कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 50%। क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बेशक चेंज हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सही बटे में संख्या दी हो कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 पैसा 5 रुपया का वाला क्या है? 5 रुपया है। 5 नीचे रख देंगे। 40 पैसा कहां पहुंच जाएंगे? 40 पैसा ऊपर पहुंच जाएंगे और गुणा हो जाएगी 100 की, क्योंकि 40 क्या है? पैसा है और रुपया कितने हैं? 5। नीचे वाला रुपया है तो इसको भी पैसा बना लेंगे। ऊपर नीचे की दोनों यूनिट है, एक ही उसमें होनी चाहिए। ठीक है? रुपया है तो रुपया में होनी चाहिए, पैसा है तो पैसे में होनी चाहिए। तो ये 40 पैसा 500 पैसा। क्लियर है? तो अब हम सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 से 40 को काटेंगे तो 8 बार यानी 8%। कितना है? 8% है। क्लियर है? कितना है? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 का 1/3 से प्रतिशत ज्ञात करो। 2/3 का 1/3 से प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे का भी और से भी दोनों आ गया, तो इसमें नीचे कौन सा जाएगा? से वाला जाएगा। तो 2/3 से वाला मेरा 1/3 है और गुणा 100 की हो जाएगी। तो हम जानते हैं 2/3 और नीचे की फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है 3/1 और गुणा 100 की। 3 से 3 कट गया यानी 200% है। कितना परसेंट है? 200% है। क्लियर है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 200%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्याएं भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से जो हमें नहीं पता हुआ हमारी 100% है। क्लियर है? तो पहली संख्या कितनी? 25% और दूसरी 20% कम है। 25 कम है तो 100 में से घटा के लिख देंगे, यानी 100 माइनस 25 75% है, और 20 कम है तो 100 में से 20 जाएंगे 80% है। हमारे सामने तीनों संख्या आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कंपेयर हमसे ये दोनों नंबर करा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। का वाला नंबर कौन सा है? सेकंड है मेरा, तो सेकंड नीचे पहुंच जाएगा 75/80 गुणा 100। ठीक है? काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 4 से फिर काट लेंगे तो कितने बार? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 7 5 बार। ठीक है? और आंसर आ जाएगा मेरा कितना? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 पंजे 90 यानी 93.75%। कितना आ जाएगा? 93.75%। क्लियर है? 18.75 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 93.75% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमारा कितना, ये 100 है तो ये 130% हो जाएगी और ये 150% हो जाएगी, क्योंकि 30% अधिक है तो 130, 50% अधिक है तो 150। पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत ज्ञात करो। पहली संख्या का दूसरी संख्या से भी आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो से किसके पीछे आ रहा है, दूसरी संख्या के, तो हम दूसरी संख्या कहां रखेंगे, नीचे, पहली कहां जाएगी, ऊपर, और गुणा कर देंगे 100 की, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से काटेंगे, या 13 दूनी 26, 260 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 2 20, 3 छंग 18, 2 बटे 3 86, सही 2 बटे 3% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86 सही 2 बटे 3% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज होती चली जाएगी, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, का और से। क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा और पढ़ने में भी। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था, जब ऐसी टर्म बनती है तो जो नेगेटिव जिसमें माइनस का साइन होता है हम उसको ले लेते हैं, उसमें देखते हैं माइनस वाला कौन सा है, प्लस वाला कौन सा है। मेरा प्लस वाला x है तो यहां मैं इसको काटूंगा तो कितने बार, 5 और 3 हो जाएगा, 10 पंजे 50, 10 तिया 30, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्लस वाले में इन दोनों को जोड़कर लिख दूंगा, तो x की वैल्यू 5 प्लस 3 कितनी आ जाएगी, 8, और माइनस वाले में इन दोनों को आपस में इन दोनों का डिफरेंस यानी घटा के लिख दूंगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, x का वाला नंबर कौन सा है, x है, तो x कहां जाएगा, नीचे, यानी 2/8 गुणा 100, 2 चौक 8 और 4 से काटेंगे तो 25%। कितना, 25% है। क्लियर है, कितना है, 25% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। ठीक है, 6.8 किलोग्राम का हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, भाग देना है। किसका देना है, का वाला नंबर का। का वाला नंबर कौन सा है, 6.8 किलोग्राम है, तो क्या 17 ग्राम ऊपर बटे 6.8 और गुणा 100 की, लेकिन 17 ग्राम में और ये किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 की और गुणा हो जाएगी, इससे काटेंगे, ये 0 कट जाएगी, पॉइंट से एक 0 कट जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा, 17 चौका 68, यानी 1/4। कितना, 1/4। और जब हम 1/4 को पॉइंट में बदलेंगे, ये आगे देख, हम ऑप्शन में देख के काटते हैं, हमारे ऑप्शन पॉइंट में दिए तो आगे कैलकुलेट कर देंगे, वरना हमारा इतना परसेंट ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 0.25%। क्लियर है, हमें कैलकुलेशन सही बटे में करनी है, फ्रैक्शन में करनी है या पॉइंट में, वो हम अपना ऑप्शन देख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, यानी 0.25%। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन यानी का, तो का वाला नंबर कौन सा है? 2 मीट्रिक टन है, तो 30 क्विंटल ऊपर आ जाएगा, 2 मीट्रिक टन नीचे और गुणा 100। तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। कितने क्विंटल होते हैं? 10 क्विंटल का 1 मीट्रिक टन होता है, तो नीचे में 10 की गुणा भी कर दूंगा। क्लियर है? तो 10 की गुणा नीचे कर दी हमने, तो 0 से 0 कट गई, 2 से 50 बार यानी 150%। कितना है? 150% हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में है। कई बार आप बच्चा कैलकुलेशन में या उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाता है, तो आपको का और से ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? का वाला कौन है मेरा? 2.5 किलोग्राम है, तो 2.5 किलोग्राम नीचे चला जाएगा, 2 क्विंटल ऊपर गुणा 100 की। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं, तो हम ऊपर 100 की गुणा और कर देंगे। 2.5 से 1 0 और चली जाएगी, ऊपर पॉइंट हटाएंगे जब, तो 25 से 4 बार 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 की 1000 में गुणा करेंगे तो 8000% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का 1.75 भाई नीचे जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर है, ये लीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 की गुणा कर दूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और गुणा 100 की कर देंगे। ठीक है? जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 0 कट जाएंगी, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 25 3 75, 25 7 175 यानी 10 तिया 30, 30/7 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 4 सही 2/7%। कितना है? 4 सही 2/7%। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा 3 दिन, 3 दिन का, 3 दिन नीचे आएंगे, ठीक है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन को घंटे में बदलेंगे तो कितने की गुणा कर देंगे? 24 की। ठीक है? 3 दिन में 24 की गुणा कर देंगे तो ये भी हमारे घंटे बन जाएंगे, और गुणा कर देंगे 100 की। 12 दूनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 50% यानी 50 बटे नीचे 3। ठीक है? 3 से काटेंगे तो 16 से ही 2/3%। 50 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा? 16 से ही 2/3%। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? क्लियर है? यदि y और x, y का 80%, y 100 है तो x 80 है। क्लियर है? तो आगे क्या पूछा है? तो x का कितना प्रतिशत, का वाला कौन है मेरा? x है, नीचे कौन जाएगा? x जाएगा, यानी 100/80 गुणा 100, 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी 1000/8 आ गया, और 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 यानी 125%। कितना है? 125%। क्लियर है? तो आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन चाहे अपनी लैंग्वेज कितनी भी बदल दे, चाहे किलोग्राम दे, ग्राम दे, लीटर दे, मिलीलीटर दे, अनुपात समानुपात दे, परसेंटेज दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको का और से का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में का पूछा है तो का वाला नंबर नीचे रख देंगे, और का के साथ साथ अगर से भी आ गया है तो से वाला नंबर नीचे रख देंगे। क्लियर है?
चलिए, अभी हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के आएंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करता है। क्लियर है? जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन पर प्रभाव, यानी एरिया और वॉल्यूम पर क्या पूछता है हमसे? प्रभाव पूछता है। अब हमने देखा होगा कि कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज भी समद्विबाहु, विषम बाहु, बहुत सारे 5 टाइप के त्रिभुज है वो, और वहीं हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, पर प्रभाव पूछता है। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समांतर, सम, समलंब कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे हमसे बेलन का आयतन पूछ सकता है, शंकु, फ्रस्टम जो भी है सब कुछ किसी का भी प्रभाव पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे इनका बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, भाई इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा? आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगली क्लास करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा। जब आप मेरी अगली क्लास में आएंगे तो ये छोटी सी बात दिमाग में रख के आएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर आसानी से आप कर पाएंगे। कैसे? क्षेत्रफल हमारा 2 डायमेंशन फिगर होती है और आयतन, वॉल्यूम हमारा 3 डायमेंशन फिगर होती है। ठीक है, 2 डायमेंशन यानी क्षेत्रफल में हमें लंबाई चौड़ाई देखने को मिलती है। क्या मिलती है? लंबाई चौड़ाई, LB। और वहीं हमें आयतन, जब हम किसी भी उसका निकालते हैं, किसी भी फिगर का हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वह हमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी देखने को मिलती है, यानी ये 3D फिगर होता है। क्लियर है? तो आपको बस यहीं से एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है। अगर हमसे क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा 2D है, 2D है तो हमें 2 दर चाहिए ही चाहिए। और आयतन पर प्रभाव पूछा है तो यानी 3D यानी 3 दर चाहिए। ठीक है, 3D यानी 3 दर चाहिए। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है उसने आयतन किसका पूछा है, किसके आयतन पर प्रभाव पूछा है, बेलन के पूछा है, घन के पूछा है, घनाभ के पूछा है, या क्षेत्रफल पर प्रभाव किसके पूछा है, चतुर्भुज के पूछा, आयत के, वर्ग के, या त्रिभुज के, या वृत्त के। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रख के आना है, क्षेत्रफल पर प्रभाव 2 दर चाहिए, आयतन पर प्रभाव 3D यानी 3 दर चाहिए। क्लियर है? इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।